एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था, जिसके पास 1 बीघा जमीन और गौरी नाम की एक गाय थी। और वह अपनी गाय गौरी का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक रात गांव में एक अजीब घटना घटी। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति काला कंबल ओढ़े गांव में आता है और रमेश की बेशकीमती गाय गौरी को चुरा कर ले जाता है। अगली सुबह जैसे ही रमेश घर के बाहर आता है और अपनी गाय गौरी को गायब हुआ देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वह तुरंत अपनी गाय गौरी को ढूंढने के लिए गांव की ओर चला जाता है। रमेश ने अपनी गाय गौरी को गांव में हर जगह ढूंढा, लेकिन वह रमेश को गांव में कहीं भी नहीं मिली। और पूरे गांव वाले भी इस बात से हैरान थे, क्योंकि गांव वालों ने भी ना तो देखा था और ना ही सुना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी और पूरे गांव में रहस्यमय तरीके से सभी फसलें नष्ट होने लगी और गांव के जानवर एक एक करके गायब होने लगे, जिसकी वजह से सभी ग्रामीण डर गए और पूरे गांव में शाप व बुरी आत्मा की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। काका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा गांव किसी बुरी आत्मा की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से हमारे गांव में लगातार अजीब घटनाएं घट रही हैं। काका, मानो या ना मानो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सभी अजीब घटनाओं के पीछे खुद रमेश का ही हाथ है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे गांव में रमेश गौरी को ढूंढने के बाद और गौरी के नाम मिलने के कारण बहुत ही परेशान और उदास हो जाता है। आखिरकार मेरी प्यारी गाय कहाँ चली गई? मेरी तो पूरे गांव में किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। आखिरकार इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे कौन हो सकता है? कौन है जो पूरे गांव में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? लगता है पूरे गांव में फिर से शांति लाने के लिए, इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे ही जांच करनी होगी, नहीं तो ये रहस्य ही रह जाएगा। इतनी बातें बोलकर रमेश इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपने खेत की तरफ जाता है। और जैसे ही वह अपने खेत के पास पहुंचता है, उसे वहां अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और रमेश उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर वहां एक रहस्यमय गुफा पर पड़ती है, जिसे पहले कभी भी रमेश ने नहीं देखा था। ये कैसी रहस्यमय गुफा है? इससे पहले तो कभी मैंने इस गुफा को यहाँ नहीं देखा। आखिरकार इस रहस्यमय गुफा के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? लगता है इस रहस्यमय गुफा की सच्चाई जानने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा। और इस तरह रमेश धीरे धीरे पूरी सावधानी के साथ गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। और जैसे ही वह गुफा के अंदर दाखिल होता है, उसे वहां एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देता है, जहां गांव के चोरी किए गए सभी जानवर और चोरी की सभी पकी हुई फसलें मौजूद थी। ऐसा लग रहा है इस पूरी घटना के पीछे गांव का ही कोई व्यक्ति है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए मुझे यहीं कहीं छिपकर देखना होगा, आखिरकार वह व्यक्ति कौन है। और इस तरह रमेश उस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाने के लिए गुफा के सामने वाले पेड़ के पीछे छिपकर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगता है। और कुछ देर बाद वह रहस्यमय व्यक्ति गांव में से एक और गाय को चुराकर गुफा की ओर आ रहा होता है। और रमेश उस व्यक्ति को देखकर बहुत ही चौंक जाता है और हैरान होकर बोलता है, अरे ये तो मेरा पड़ोसी रामू है। लेकिन रामू पूरे गांव में ये सब क्यों कर रहा है? लगता है मुझे सभी गांव वालों को इकट्ठा करना होगा और पुलिस अधिकारियों की भी मदद लेनी होगी। और इस तरह रमेश रामू की सारी सच्चाई सभी गांव वालों को बता देता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर उस गुफा के पास जाता है और रामू को गिरफ्तार करवा देता है। हाँ भी रामू, आखिरकार तुम गांव में चोरियां क्यों कर रहे थे और तुम्हारी इन चोरियों के पीछे क्या मंशा थी? नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गांव में मैं ये चोरियां इसलिए कर रहा था क्योंकि रमेश को लगातार सफलता मिल रही थी और मुझे उसकी सफलता से ईर्ष्या होने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले उसकी बेशकीमती गाय को चुराया। और बाकी चोरियां मैंने इसलिए की ताकि इसमें मैं रमेश को फंसा सकूं। और इस तरह पुलिस रामू को पकड़ के ले जाती है और इस रहस्य की सच्चाई जानकर सभी गांव वालों को भी राहत मिली। माफ करना रमेश बेटा, हम सब ने इन रहस्यमय घटनाओं के कारण तुझे ही दोषी मान लिया था, लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और थी। और हम सब गांव वाले तुम्हारी तरफ से इस रहस्य की सच्चाई उजागर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। नहीं काका, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और मैं तो आप सबका आभारी हूँ, क्योंकि आप सबने मेरी मदद की रामू को पुलिस अधिकारियों को पकड़वाने में। और इस तरह रमेश द्वारा इस रहस्य को सुलझाने के बाद पूरे गांव में पहले की तरह खुशहाली आ गई।